Good morning, student. So, let's start chapter number 8 in your EVS textbook. So, open page number 5 to 52 and chapter number 8 name is फुर. तो ये कैसा नाम होगा? ऐसे तो कोई चैप्टर का नाम ही नहीं होता. तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये लेसन में हम क्या किसके बारे में सीखने वाले हैं. तो देखो सभी बर्ड्स की पिक्चर है कि नहीं. तो ये पिक्चर में हम किसके बारे में देखने वाले हैं? बर्ड्स के बारे में. तो बर्ड्स जब उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं स्काई में, तो ऐसी ही आवाज़ आती है कि नहीं उसके विंग्स से. तो इसीलिए चैप्टर का 8 का नाम है फुर. सो देखो यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स की पिक्चर दी है. तो ऐसा क्यों होगा? तो एक जंगल है जिसमें एक बहुत बड़ा ट्री है. तो ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड रहते हैं. तो सभी बर्ड्स की मीटिंग है. तो मीटिंग में ऐसा बोला है कि आपको आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना है. तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि क्या नाम है, कैसे आवाज़ निकालता है, क्या खाता है, तो उसकी जो स्पेशल क्वालिटी है उसका इंट्रोडक्शन देना है. तो मीटिंग में सभी बर्ड्स 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. तो उसमें यहाँ पे देखो बॉक्स एम्प्टी दिए हैं. तो इसमें हमें बॉक्स खुद फिलअप करने हैं. तो बर्ड्स जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बर्ड का नाम क्या होगा ये हमें बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट. मेरे सर पे ताज है. ताज मतलब कि ये जो किंग पहनते हैं वैसा वाला नहीं, क्राउन वाला नहीं, बट मेरे सर पे ताज जैसा स्ट्रक्चर है. तो ऑल से आई डांस द बेस्ट. और सभी बोलते हैं कि मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ. ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड. और मैं अपने फेदर्स, फेदर्स मतलब क्या होते हैं? पीछे. तो देखो है कि नहीं इतने बहुत अच्छे फेदर्स. तो मेरे फेदर्स जो है वो भी एकदम बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से मुझे गर्व महसूस होता है. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. और बारिश से पहले मैं बहुत ज़ोर से रोता भी हूँ. तो बताओ कि मेरा नाम क्या है. तो किसके फेदर्स एकदम ब्यूटीफुल होते हैं, हम घर पे डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं. तो पीकॉक के फेदर्स एकदम ब्यूटीफुल होते हैं कि नहीं. और उसके सर पे क्रेस्ट भी होता है, कलगी होती है. तो ये बर्ड का नाम क्या लिखेंगे? पीकॉक, जो हमारा नेशनल बर्ड भी है. सेकेंड, सो सेकेंड वाला बर्ड बोलता है अपने इंट्रोडक्शन में, लॉन्ग एंड ग्रोड इज माई टेल. तो मेरी जो टेल है, टेल मतलब क्या होता है? पूंछ होती है कि नहीं. तो बर्ड्स की भी कोई कभी किसी बर्ड्स की टेल होती है. तो मेरी टेल जो है वो एकदम लंबी है. और ग्रूड मतलब होता है पाइप. आपने पाइप तो देखी होगी, ऐसे शेप में होती है कि नहीं. तो मेरी जो टेल है वो पाइप शेप जैसी होती है और एकदम लंबी होती है. तो देखो ये बर्ड की टेल लंबी दिख रही है कि नहीं, पाइप जैसे. हाई अप इन द स्काई आई सेल. तो यहाँ पे सेल मतलब फ्लाई समझना है. तो मैं स्काई में एकदम ऊपर, एकदम सबसे हाई जो है मैं उड़ता हूँ. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. और मैं कहीं ना कहीं से, तो माइस मतलब होता है चूहे, तो मैं चूहे पकड़ लेता हूँ और उसे ही खाता हूँ. द ब्लैंक इज़ वॉट यू कॉल मी. तो मैं क्या हूँ आपको बताना है. तो आपने देखा होगा कि स्काई में सबसे हायर जो है, हाई लेवल पे एक ही बर्ड फ्लाई करता है और उसका नाम है ईगल. और ईगल का फेवरेट फूड है माइस. माइस मतलब कि चूहे, जिसको हम रेट भी बोलते हैं. तो ये वाले बर्ड का नाम क्या हुआ? ईगल, जिसे हम हिंदी या गुजराती में बाज भी बोलते हैं. तो ईगल का स्पेलिंग है EAGLE, ईगल. नाउ थर्ड, माई फेदर्स आर ग्रीन. मेरे फेदर्स जो है वो कैसे है? ग्रीन है. मेरे जो पीछे हैं वो ग्रीन कलर के हैं. माई बीक इज रेड. तो बीक, ये बीक नया वर्ड आया. तो बीक मतलब होता है चांच. तो मेरी जो चांच है वो रेड कलर की है. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड. तो मेरा जो फेवरेट फूड है वो है गुआवा और हरी मिर्च.
आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस, और मुझे लोगों की आवाज़ कॉपी करना बहुत पसंद है। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, और मुझे बहुत ज़्यादा शोर मचाना अच्छा लगता है। तो ये बर्ड का नाम क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपको पिक्चर देख के ही पता चल रहा है कि ग्रीन फेदर्स तो किसके होते हैं, पैरेट के होते हैं कि नहीं। तो ये बर्ड का नाम क्या है? PARROT, पैरट। फोर्थ, ब्लैक आर माई फेदर्स, मेरे जो फेदर्स है, मेरे जो पंख है वो काले रंग के होते हैं। एंड ब्लैक इज माई कलर, और मेरा कलर भी कैसा होता है? एकदम ब्लैक। क्रॉ क्रॉ आई डू ऑल डे लॉन्ग, और मैं पूरा दिन रात क्रॉ क्रॉ ऐसी आवाज़ करता रहता हूँ। तो किसका रंग पूरा काला होता है और कौन ऐसी आवाज़ निकालता है? तो एक ही बर्ड है। कौन सा बर्ड है? क्रो, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कौवा। तो क्रो जो है उसके फेदर्स और उसका कलर एकदम ब्लैक होता है, और वो पूरा दिन क्रो क्रो आवाज़ निकालता है। नाउ नेक्स्ट, कुहू कुहू इज माई साउंड, तो मेरी आवाज़ जो है वो कैसी है? कुहू कुहू है। एवरीवेयर आई एम फाउंड, और मैं हर जगह दिखाई देती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, और मेरी इतनी अच्छी आवाज़ से ही मुझे सब लोग पसंद करते हैं और मैं फेमस हूँ। ब्लैंक इज़ माई नेम, तो मेरा नाम क्या होगा? तो कुहू कुहू कौन बोलता है? कोयल बोलती है कि नहीं? तो कोयल को इंग्लिश में बोलते हैं कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू। तो कोयल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक्कू। और कोयल की आवाज़ तो सबने सुनी ही होगी, एकदम हमारे कान को अच्छी लगे वैसी प्लेजेंट होती है कि नहीं? तो कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कुहू कुहू बोलती है, और वो हर जगह मिल ही जाती है। नाउ नेक्स्ट, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मुझे मरे हुए एनिमल्स खाना बहुत पसंद है। मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, और मुझे जगह जो है वो एकदम क्लीन और एकदम स्वच्छ रखना पसंद है। हाई अप इन द ब्लैंक आई फ्लाई, तो मैं सबसे ऊपर कहाँ पे उड़ता हूँ? तो ऑब्वियसली कोई भी बर्ड है वो कहाँ उड़ेगा? स्काई में उड़ेगा कि नहीं? तो क्या आएगा यहाँ पे ब्लैंक में? स्काई। हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, मैं आकाश में सबसे ऊपर उड़ता हूँ। वुल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय, तो ये बर्ड का नाम ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो ये बर्ड का नाम क्या है? वुल्चर। वुल्चर मतलब होता है गिद्ध। तो आपने गुजराती नाम गिद्ध तो सुना ही होगा। तो वुल्चर को जो एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसकी बॉडी खाना बहुत पसंद है, और उसको अपनी जगह एकदम क्लीन रखना भी पसंद है। और वो भी ईगल की तरह ही स्काई में एकदम हाई लेवल पे ही फ्लाई करती है। नाउ नेक्स्ट बर्ड, माई बीक इज पिंक, तो बीक फिर से आया। तो बीक मतलब क्या होता है? चाँच। मेरी चाँच जो है वो कैसी है? पिंक कलर की है। फेदर्स ग्रे, और मेरे फेदर कैसे कौन से कलर के हैं? ग्रे कलर के। ग्रे कलर कैसा होता है? देखो यहाँ पे। तो ये बर्ड जो है इसकी बीक मतलब कि इसकी चाँच पिंक कलर की है और फेदर्स ग्रे कलर के हैं। गुटगू आई गो ऑन ऑल डे, और मैं पूरा दिन गुटगू गुटगू ऐसी आवाज़ करता रहता हूँ। इन हाउसेस आई मेक माई होम, और मैं लोगों के घर पे अपना घर बनाता हूँ। अ ब्लैंक इज़ हाउ आई एम नोन, तो मैं कौन से नाम से जाना चाहता हूँ? तो ऑब्वियसली आपको पिक्चर देख के पता चल रहा है कि नहीं ये बर्ड का नाम क्या होगा? पिजन होगा कि नहीं? कबूतर। तो पिजन जो है उसकी बीक कैसी होती है? पिंक कलर की होती है। फिर उसके फेदर्स ग्रे कलर के होते हैं, और वो पूरा दिन गुटगु जैसी आवाज़ करता रहता है। नाउ नेक्स्ट, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, मेरी जो चाँच है वो एकदम स्पेशल है। आई यूज लाइक इट लाइक अ नीडल, और मैं उसको एकदम सुई, नीडल मतलब होता है सुई, जिससे हम मम्मी कपड़े स्टिच करती है कि नहीं? तो मैं अपनी जो बीक है उसको सुई की तरह यूज़ करती हूँ। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, और मैं अपना घर बनाने के लिए जो लीव्स होते हैं, ट्री के लीव्स होते हैं कि नहीं, पत्ते होते हैं, उसको स्टिच करती हूँ। स्टिच मतलब क्या होता है कि सिलती हूँ। जैसे हमें कोई कपड़ा दिया है, उसका शर्ट बनाना है, तो हम टेलर के पास स्टिच करवाने जाते हैं, तो वो कटिंग करके सिलाई मार के देता है कि नहीं? तो वैसे ही मैं भी लीव्स को स्टिच करके अपना घर बनाती हूँ।
द ब्लैंक बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, तो मैं कौन से नाम से जाने जाती हूँ। तो आपको पिक्चर देख के थोड़ा थोड़ा अंदाज आ ही रहा होगा कि ये बर्ड का नाम क्या होगा, स्पैरो। चिड़िया जो है वो अपनी बीक की हेल्प से जो लीव्स होते हैं उसको स्टिच करती है और अपना घर बनाती है। नाउ नेक्स्ट, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, तो जो ट्री होता है उसका ट्रंक होता है, झाड़ का ट्रंक होता है कि नहीं, तो उसमें मैं होल बनाती हूँ। हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, और उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको मैं खाता हूँ। टक 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 आई वर्क ऑल डे, और पूरे दिन में टक 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 ऐसी आवाज़ करके अपना काम करता रहता हूँ। द ब्लैंक इज़ वॉट पीपल से, तो मुझे लोग कौन से नाम से बुलाते हैं। तो बर्ड में एक ही बर्ड ऐसा है जो ट्री का जो ट्रंक है उसमें होल बना के रहता है, और वो अपनी बीक से पूरा दिन टक 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 ऐसी आवाज़ से होल बनाता ही रहता है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं लक्कड़ खोद, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे वुड पीकर। तो लोग उसको क्या बोलते हैं, वुड पीकर, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं लक्कड़ खोद। जो झाड़ का जो थड़ है उसमें होल बना के अंदर रहता है, और उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाता है। ना पेज नंबर 5454। वाई इज़ देयर सो मच नॉइस इन द जंगल, तो ट्री पे आउल बैठा है, वो बोलता है बर्ड को कि जंगल में इतनी आवाज़ क्यों हो रही है, शोर क्यों हो रहा है। आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो जो बर्ड है वो बोलता है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देम सेल्व्स एंड शाउटिंग। तो दूसरा बर्ड बोलता है कि जंगल में आज मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी बर्ड्स जो है वो अपनी तारीफ में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इसीलिए इतना शोर हो रहा है। देयर वॉज अ मीटिंग ऑफ बर्ड्स, आउल हैज़ स्टार्टेड द टॉक। तो आउल को पता चलता है कि जंगल में बर्ड्स की मीटिंग चल रही है, फिर आउल भी बात करना स्टार्ट करता है। इट सेड, वो बोलता है, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब अपने अपने कैरेक्टर में अलग अलग बहुत अच्छे हैं। आवर क्लॉज, क्लॉज मतलब होता है कि देखो सभी बर्ड्स के पैर होते हैं, तो पैर पे नाखून जैसा होता है कि नहीं, तो उसको उसके पंजे बोलते हैं। तो उसके क्लॉज मतलब कि उसके पैर के पंजे। बीक, बीक मतलब कि उसकी चांच। फेदर, फेदर मतलब उसके पंख। एंड साउंड, उसकी आवाज़। आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, और हमारी आवाज़ सब कुछ सबका अलग अलग है, इसलिए हम सब क्या है, बर्ड्स है। इफ़ वी ऑल लुक अलाइक, हम सब अगर एक जैसे दिखते। एट सेम फूड, सब एक ही तरह का फूड खाते। एंड मेड द सेम साउंड, और सब एक ही तरह की आवाज़ निकालते। थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, तो सोचो कि दुनिया कितनी बोरिंग दिखती कि सभी बट एक जैसी ही आवाज़ निकालते, एक ही कलर है, एक ही फेदर है, सेम ही खाते हैं, तो अच्छा लगेगा। देखो अगर हम कहीं जाते हैं वहाँ पे बर्ड की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आउल बोलता है कि सभी बर्ड्स जो है वो अलग अलग होते हैं, और सबके खाने के तरीके, आवाज़, कलर, फेदर्स, सब कुछ अलग अलग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, Which of the birds mentioned in the lesson have you seen write their names? तो क्वेश्चन ऐसा है कि अभी आपने देखो 52 और 53 पेज नंबर पे बर्ड्स देखे, तो आपने जो बर्ड्स देखे हैं, जिसका नाम आपने नोट किया, वो ही आपको यहाँ पे बॉक्स में नोट डाउन करना है। तो जो बर्ड्स हमने 1 बाय 1 देखे हैं उसके नेम आपको यहाँ पे बॉक्स में नोट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट कौन सा देखा, पीकॉक। सेकंड देखा, ईगल। थर्ड कौन सा देखा, पैरट। फोर्थ कौन सा देखा, क्रो। तो ये 4 बर्ड हो गए। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए कुकू,
वुलचर, स्पैरो, पिजन और वुड पिकर। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। कुकू, फिर वुलचर, फिर पिजन, फिर स्पैरो। तो यहाँ पे तो बॉक्स ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे इतने ही नेम नोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन ओरली ही देखने हैं। नाउ गो आउट एंड लुक फॉर बर्ड्स अराउंड। तो इसमें क्या करना है कि आपको घर से बाहर जाना है और कौन कौन से बर्ड आपको दिखाई देते हैं वो देखना है। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी, और आप जहाँ देख रहे हो वहाँ पे आपको कितने अलग अलग बर्ड्स दिखाई देते हैं वो काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को 2 बर्ड दिखाई दिए, किसी को 10, किसी को 5, जितने भी हो उतने देखने हैं। हाउ मैनी बर्ड्स डू यू नो फ्रॉम देम, और उसमें से जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से कौन कौन से बर्ड को आप जानते हो, उसका नाम क्या है वो आपको देखना है। ओके ना, पेज नंबर 5555। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, तो क्यों दिया होगा देखते हैं। नेम ऑफ बर्ड, बर्ड का क्या करना है, नाम लिखना है। वेयर डिड यू सी दिस, और वो बर्ड को हम कहाँ कहाँ देखते हैं वो लिखना तो नहीं है, सिर्फ आपको बॉक्स के अंदर क्या करना है, टिक करना है। तो देखते हैं। इन वाटर, तो पानी में रहता है वो बर्ड। सेकेंड, ऑन द ट्री, झाड़ पे रहता है। थर्ड, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर रहता है। फोर्थ, इन द हाउस, घर में रहता है। और लास्ट, फ्लाइंग, की उड़ता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे हमें 5 बॉक्स दिए हैं, तो इसमें करना ये है कि हमें 5 बर्ड के नाम लिखने हैं और वो कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं वो बॉक्स में टिक करना है। ओके, सो फर्स्ट हम लिखते हैं पिजन। तो पिजन जो है वो पानी में रहता है, नहीं। ऑन द ट्री, झाड़ पे रहता है ना, हाँ झाड़ पे भी वो रहता है। थर्ड, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रहता है, ज़मीन पर तो रहता ही नहीं है। इन द हाउस, हाँ घर में वो अपना घर बना के रहता है। फ्लाइंग, और उड़ता हुआ तो वो ऑब्वियसली दिखता ही है। सेकेंड, तो सेकेंड नाम कौन सा लिखे, तो डक। तो डक जो है वो भी बर्ड ही है, वो भी उड़ता है। तो डक कहाँ रहता है, इन वाटर, मतलब पानी में, हाँ रहता है। ऑन द ट्री, नहीं डक झाड़ पे नहीं रहता। ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर, हाँ डक ज़मीन पर भी रहता है। इन द हाउस, कि वो घर में रहता है, नहीं डक कभी घर में नहीं रहता। फ्लाइंग, कि उड़ता हुआ, तो उड़ता हुआ तो वो रहता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट बर्ड का नेम क्या लिखे, हाँ नेशनल बर्ड का नेम तो भूल ही गए, तो लिखते हैं पीकॉक। तो पीकॉक पानी में भी नहीं रहता, झाड़ पे रहता है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे भी रहता है, घर में नहीं रहता, और उड़ता हुआ भी नहीं रहता है। अभी नेक्स्ट बर्ड कौन सा लिखे, कौन सा, क्रो। तो क्रो पानी में नहीं रहता है, झाड़ पे रहता है, ज़मीन पे नहीं रहता है। इन द हाउस, घर में नहीं रहता है। फ्लाइंग, हाँ वो उड़ता हुआ तो रहता है। अभी नेक्स्ट कौन सा बर्ड लिखे, आउल। तो आउल जो है वो पानी में नहीं रहता है। ऑन द ट्री, झाड़ पे रहता है। ग्राउंड पर नहीं रहता है। इन द हाउस, घर में भी नहीं रहता है, और उड़ता हुआ भी नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे हमने बर्ड के नेम लिखे और वो कहाँ कहाँ रहता है वो बॉक्स में क्या किया, टिक लगा दिया। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि ये चैप्टर में जहाँ जहाँ बॉक्स फिल किए हैं उसका आंसर आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है, और यहाँ तक आपको आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आज के लिए इतना ही होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।